दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 19 जून 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो शाम में। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। आखिरी वक्त पर टल गई स्विट्जरलैंड में होने वाली अमेरिका और ईरान की महा मीटिंग, हलचल तेज। समझौते के बाद भी ईरान ने अमेरिका को दे डाली बड़ी धमकी। लेबनान में खतरनाक जंग के बीच इसराइल का भारी नुकसान। ईरान के हक में खुलकर उतरा चाइना, इसराइल को दी सीधे अंदाज में सख्त वार्निंग। मिडिल ईस्ट में बड़ी हलचल, मिस्र में जुटेंगे 4 बड़े मुल्क और गजा में जारी हमलों को लेकर चाइना ने इसराइल को दी सख्त नसीहत। ये थी हेडलाइंस। सबसे पहले बात करते हैं हाईटेक इसराइली आर्मी के एक बड़े नुकसान की। लेबनान में जंग जारी रखने पर अड़ा नेतन्याहू अब अपने ही फौजियों की जान पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बाद लेबनान में जंग रोकने की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल लगातार हमले कर रहा है और इसकी बड़ी कीमत अब उसके अपने फौजी चुका रहे हैं। 19 जून की दोपहर इसराइली मीडिया ने यह बताया कि हिजबुल्लाह के हमले में इसराइली टैंक के 4 फौजी मारे गए, जिनमें एक बटालियन कमांडर भी शामिल था। ये उसकी तस्वीर। इसके कुछ ही घंटों बाद इसी इलाके में एक और हमले में 5 और इसराइली फौजी जख्मी हो गए हैं, जिनमें एक अफसर की हालत नाजुक बताई जा रही है। लेटेस्ट अपडेट इन 5 के बारे में नहीं है। 4 मारे जा चुके हैं, यानी लेबनान का मोर्चा आईडीएफ पर भारी पड़ रहा है। उधर लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि आधी रात के बाद से इसराइली बमबारी में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं और 33 लोग जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट में ये साफ नहीं किया गया कि मरने वालों में कितने आम लोग थे और कितने लड़ाके थे। यानी अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बावजूद लेबनान का मोर्चा अब भी सुलगा हुआ है। एक तरफ इसराइल पीछे हटने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी लगातार जवाब दे रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि अगर यही हाल रहा तो क्या लेबनान की जंग उस समझौते को भी खतरे में डाल सकती है जिसे रोकने के लिए इतनी लंबी कोशिशें की गई थीं? क्या लेबनान वो ज़मीन बन सकती है जिसके वजह से अमेरिका और ईरान एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने आ सकें? लगता तो नहीं है, क्योंकि डील मजबूत हुई है, लेकिन अमेरिका और इसराइल के मामले में कुछ भी परमानेंटली कहा नहीं जा सकता। आज जुम्मा है। आज का वादा था कि स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमेरिका के बीच ऑफिशियल साइनिंग सेरेमनी होगी और जंग ख़त्म करने वाले समझौते पर आगे की बातचीत शुरू होगी। एक मुद्दत से 19 जून का शोर मचा हुआ था, जो आज ठंडा पड़ गया। आखिरी वक्त पर पूरा शेड्यूल ही बदल गया। मीटिंग कैंसिल हो गई। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस अब तय प्रोग्राम के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड नहीं जाएंगे। वही इस मीटिंग की अगुवाई करने वाले थे, लेकिन उनका दौरा फिलहाल टाल दिया गया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि इन मीटिंग्स का लॉजिस्टिक प्लान शुरू से ही आसान नहीं रहा और टेक्निकल लेवल की बातचीत जितनी जल्दी हो सकेगी शुरू की जाएगी। उधर ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने भी ये कहा है कि ईरानी डेलीगेशन के स्विट्ज़रलैंड जाने की अब तक कोई भी ऑफिशियल तस्दीक नहीं हुई है, यानी ईरान से भी कोई जा नहीं रहा स्विट्ज़रलैंड। ये मीटिंग आज होनी थी, यानी दोनों तरफ से यही इशारा मिल रहा है कि आज होने वाली मुलाकात टल गई है या टाल दी गई है। लेकिन जिस मुलाकात का इंतज़ार दुनिया को था, उस मुलाकात के टलने पर दुनिया के दिमाग में अजीब से ख्याल भी आ रहे हैं, जो लाजमी हैं। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेज़ेश्कियान पहले ही इस एमओयू पर डिजिटली साइन कर चुके हैं, ऑनलाइन कर चुके हैं। इस समझौते का मकसद जंग ख़त्म करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा पूरी तरह से खोलना और अगले 60 दिनों में 2 महीनों में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम समेत दूसरे बड़े मसलों पर तफसीली बातचीत शुरू करना था। आखिर क्या होगा, आई डोंट नो। लेकिन इसी बीच लेबनान में इसराइली फोर्सेस और हिजबुल्लाह के बीच फिर से जंग तेज़ हो गई है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पहली ऑफिशियल मीटिंग ही टल गई है, तो क्या ये पूरा डिप्लोमेटिक रोड मैप पीछे खिसकने वाला है, या फिर दोनों मुल्कों के पर्दे के पीछे बातचीत रहने के जो इम्कान जताए जा रहे हैं वो इम्कान हकीकत बन चुके हैं? क्या दोनों पर्दे के पीछे बातचीत जारी रखेंगे और सामने से नहीं मिलेंगे? कहा कुछ नहीं जा सकता। लेकिन इस मसौदे का, इस समझौते का जो सबसे बड़ा एक नुक्ता था वो यही था कि हर महाज पर जंग रुके, यानी ईरान में भी और लेबनान में भी। लेबनान में हमले तेज़ हो रहे हैं। 4 इसराइली फौजी मारे गए, 5 जख्मी हम बता चुके, 18 लेबनानी मारे गए। बढ़ते आगे, जंग ख़त्म करने वाले समझौते पर साइन होने के 2 दिन बाद ही ईरान ने अमेरिका को सीधी और सख्त वार्निंग दे दी है।
ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने MOU की किसी भी शर्त को तोड़ा तो जवाब पहले से तैयार प्लान के तहत दिया जाएगा। आखिर ईरान इस डील पर साइन करने के बाद भी अमेरिका को वार्निंग क्यों दे रहा है? क्या उसे अब भी दगाबाजी और जंग छिड़ने का अंदेशा है? 19 जून को ईरान के प्रेस टीवी ने जो लिखा है उसके मुताबिक ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान जारी करके कहा है कि ईरान समझौते पर पूरी नज़र रखे हुए है और अमेरिका पर उसे ज़रा भी रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ये बिल्कुल कहा गया है ईरान की काउंसिल की तरफ से। बयान में ये भी कहा गया कि अगर अमेरिका अपनी किसी भी कमिटमेंट से, अपने किसी भी वादे से पीछे हटता है या समझौते की खिलाफ वर्जी करता है कहीं पर से, तो ईरान पहले से तय किए गए प्लान के मुताबिक फ़ौरन जवाबी कदम उठाएगा। इट मीन्स कि ईरान ने एक प्लान तैयार कर रखा है दगाबाजी के लिए। काउंसिल ने यह भी कहा कि ईरानी आवाम के हक, रेजिस्टेंस फ्रंट और शहीदों के खून को कभी नहीं भुलाया जाएगा। साथ ही ये वादा भी किया गया कि ईरान तब तक नहीं रुकेगा जब तक अपने तमाम हक हासिल नहीं कर लेता। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई ने भी समझौता कराने की कोशिशों पर ईरानी ऑफिशियल्स की तारीफ़ की, लेकिन साथ ही ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मजबूरी में अलग अलग तरीक़ों से दबाव बनाने की कोशिश की थी, यानी समझौते पर साइन हो चुके हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि भरोसा अभी भी बना नहीं है और अगर अमेरिका ने कोई भी वादा तोड़ा तो जवाब पहले से तैयार है। प्रेशर पहले भी काम नहीं आया था, आगे भी काम नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। ईरान के साथ उसका दोस्त चाइना एक बार फिर खुलकर मैदान में आ गया है। उसने सिर्फ ईरान की हिमायत ही नहीं की बल्कि इसराइल को भी सीधी वार्निंग देते हुए ये कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील के रास्ते में अड़ंगे लगाने की कोशिश मत करो। इसराइल से कहा है अड़ंगे लगाने की कोशिश मत करो, वरना इसका असर पूरे रीजन के अमन व अमान की कोशिशों पर पड़ेगा। आइए अब समझते हैं कि चाइना ने क्या कहा और इस बयान को इतना अहम क्यों माना जा रहा है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री, चाइना की यूँ कहिए कि दुनिया में स्पोक्समैन जो हैं, लिन जियान, उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच हुए MOU का इस्तकबाल करते हुए कहा कि वेस्ट एशिया और पर्शियन गल्फ में अमन और स्टेबिलिटी सबकी ज़रूरत है। उन्होंने साफ कहा कि इस नाजुक मरहले पर, इस नाजुक फेज़ पर इसराइल समेत तमाम मुल्कों को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो इस समझौते को कमज़ोर करे या दूसरे फेज़ की बातचीत में रुकावट बने, बल्कि सबको ऐसे कदम उठाने चाहिए जो डील पर अमल और आगे की बातचीत को मजबूत करें। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि चाइना हमेशा से ईरान का एक अहम, एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है और दोनों मुल्क सियासी भरोसे और आपसी कोऑपरेशन को और मजबूत करने के लिए तैयार हैं। यानी चाइना का ये बयान सिर्फ एक डिप्लोमेटिक रिएक्शन नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे इसराइल के लिए एक साफ मैसेज समझा जा रहा है कि अगर किसी ने अमेरिका और ईरान के बीच बने इस समझौते को डीरेल करने की, पटरी से उतारने की कोशिश की, तो दुनिया की बड़ी ताकतें अब उस पर खुलकर नज़र रखेंगी और हो सकता है कि वक्त आने पर इसराइल के ख़िलाफ़ कोई एक्शन भी लें। हो सकता है कोई डिप्लोमेटिक, हो सकता है कोई कमर्शियल एक्शन, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते। इसराइल और अमेरिका के साथ जंग खत्म होने के बाद अब एक और बड़ी डिप्लोमेटिक हलचल शुरू होने जा रही है। जिन चार मुल्कों ने पर्दे के पीछे रहकर ईरान और अमेरिका के बीच समझौता करवाने में बड़ा रोल निभाया था, अब वही चारों मुल्क एक बार फिर आमने सामने बैठने वाले हैं। मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर बद्र अब्दुलाती इस इतवार को अल अलामीन शहर में सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार के साथ चार मुल्कों की मीटिंग करेंगे। इसके बाद तफसीली बातचीत होगी और फिर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। हालांकि मिस्र ने अभी मीटिंग का एजेंडा ऑफिशियली नहीं बताया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ईरान अमेरिका समझौते, मिडिल ईस्ट की मौजूदा सूरत हाल और आगे के डिप्लोमेटिक रोड मैप पर बात हो सकती है। ख़ास बात यह है कि चारों मुल्क ईरान और अमेरिका के बीच समझौता करवाने की कोशिशों में पहले से एक्टिव रहे हैं। ये मीटिंग ऐसे वक्त हो रही है जब स्विट्ज़रलैंड में होने वाली ईरान अमेरिका फॉलो अप बातचीत फ़िलहाल टाल दी गई है। मीटिंग टलने से आप ये ना समझिएगा डील ख़त्म हो गई है। खैर, जो अब मिस्र में मीटिंग होने वाली है उसे डिप्लोमेटिक कोशिशों में एक और बढ़ाया गया पॉजिटिव कदम माना जा रहा है। हमारे बुलेटिन में गज़ा की बात ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गज़ा में हमले जारी हैं। आज भी 3 लोगों की शहादत की खबर आई है।
لیکن غزہ میں جاری حملوں کو لے کر اب چائنا نے بھی اسرائیل کو سخت لہجے میں نصیحت دے دی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ جس سیز فائر پر رضامندی ہو چکی ہے اس کا پورا احترام کیا جائے، غزہ میں اس کی لگاتار ملٹری کارروائیوں کو فوراً روکا جائے، اسرائیل سے کہا گیا ہے۔ چین کے یو این میں پرماننٹ نمائندے فو کانگ نے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ایمرجنسی میٹنگ میں کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی لگاتار بڑھتی ملٹری موجودگی اور حملوں کو لے کر چائنا کو گہری فکر ہے۔ UNSC میں بات اٹھانے کے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر اسرائیل کو سیز فائر ڈیل کی پوری طرح پابندی کرنی چاہیے اور ایسی کسی بھی کارروائی سے بچنا چاہیے جو اس ڈیل کی خلاف ورزی ہو۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں حالات لگاتار بگڑ رہے ہیں اور اسرائیل کو اپنی ایسی ہر کارروائی روکنی چاہیے جو سیز فائر کو کمزور کرے یا اسے خطرے میں ڈال دے۔ چائنا ایک بند نصیحت دے رہا ہے، یعنی اب غزہ میں جاری حملوں کو لے کر چین نے بھی کھل کر اسرائیل پر پریشر بڑھانا شروع کر دیا ہے اور صاف کر دیا ہے کہ اگر سیز فائر ڈیل ہوئی تو اس کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ یوں نہ ہو کہ بس سیز فائر نام کا ہو اور اسرائیل کے لیے سیز فائر جیسی کوئی شے کبھی کوئی معنی ہی نہ رکھے۔ فی الحال یہ تھیں کچھ امپورٹنٹ خبریں جو آپ تک پہنچانی تھیں۔ دوستوں، میں پہاڑوں میں ہوں، فیملی کو لے کر آیا ہوں، آپ سب جانتے ہی ہیں۔ کل تک میں نینی تال میں تھا، بڑی خوبصورت جگہ ہے اور بہت شاندار جگہ ہے۔ آج صبح تک میں تھا، تو ہم سفر میں ہی ہیں اور کہیں نہ کہیں رک کر کوشش کر رہے ہیں کہ ویڈیو بنائیں۔ اور جو لوگ پہاڑوں میں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہے۔ ابھی 3 گھنٹے ہو کر بارش رکی ہے تو اور ابھی بھی پیچھے بوندیں گر رہی ہیں، آپ دیکھیں جھیل میں فل فریم میں دیکھ رہے ہوں گے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے ویڈیو بنانا، اس لیے جو بن نہیں پائے گا وہ آپ تک آ نہیں پائے گا۔ 2 دن اور پھر تھوڑا سا نارمل ہو جائے گا، باقی پھر اور نارمل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جو انتظار کرتے ہیں، ان سب کے لیے میں کتنی بار شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔